नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर। अगर आप 10वीं और आईटीआई पास हैं और भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस के माध्यम से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका आ चुका है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एनएफआर गुवाहाटी ने 6,777 विभिन्न ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे आवेदन कब से शुरू होंगे, कौन आवेदन कर सकता है, आयु सीमा क्या है, कितनी फीस लगेगी, किस यूनिट में कितनी सीटें हैं, मेरिट कैसे बनेगी और आवेदन के बाद आपको आगे की तैयारी कैसे करनी है, अप्रेंटिस से क्या लाभ मिलता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न पाए। यह भर्ती अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत की जा रही है। इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को रेलवे के विभिन्न डिवीजनों एवं वर्कशॉप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवेदन आरंभ होने की 20 जुलाई तिथि है आपकी। 20 जुलाई से आवेदन शुरू हो रहे हैं और अंतिम तिथि 19 अगस्त है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2026 है और मेरिट सूची रेलवे द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। आवेदन शुल्क 100 रुपये है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए कोई शुल्क नहीं है। सभी महिला अभ्यर्थी कोई शुल्क नहीं है, इनके लिए भी भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। आयु सीमा 19 अगस्त 2026 के अनुसार मानी जाएगी और न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष आयु सीमा रहेगी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी। कुल पद 6,777 पद हैं। शैक्षिक योग्यता, अभ्यर्थी के पास निम्न योग्यता होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास, कम से कम 50% अंक होने चाहिए और संबंधित ट्रेड में आईटीआई एनसीवीटी प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर एससीवीटी नहीं चलेगा, केवल एनसीवीटी चलेगा। यूनिट वार रिक्तियां, ये हमारी रिक्तियां हैं, इनको आप देख सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जहां भी आप फार्म भरना चाहें उस हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं चयन प्रक्रिया पर। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट तैयार करते समय मुख्य रूप से 10वीं के अंक और आईटीआई के अंकों के अनुसार मेरिट बनेगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सफलता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। सारी प्रक्रिया आप इनको एक एक करके पूरा कर सकते हैं। इस तरह से आपका आवेदन हो सकता। आगे आवेदन करते समय ध्यान रखने वाली बातें, 10वीं और आईटीआई की मार्कशीट तैयार रखें। आधार कार्ड एवं अन्य पहचान पत्र तैयार रखें। फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित आकार में ही करें जितना जेपीजी में मांगा गया है। अंतिम तिथि का इंतजार न करें क्योंकि अंतिम तिथि पे लोड ज़्यादा रहता है तो हमारी साइट चल नहीं पाती है। आवेदन भरने के बाद सभी विवरण एक बार जरूर जांच लें, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें। आवेदन के बाद आगे क्या तैयारी करें, क्योंकि इस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं है, इसलिए आवेदन के बाद आपकी तैयारी का फोकस अलग होना चाहिए। सभी मूल दस्तावेज अपने तैयार रखें। 10वीं की मार्कशीट, आईटीआई का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मेडिकल संबंधी दस्तावेज अपने तैयार रखें। मेरिट पर नजर रखें। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखें, जैसे मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नोटिस, मेडिकल नोटिस को समय पर डाउनलोड करें। और यदि आपको इन समस्याओं से बचना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती रहेगी तुरंत हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। हम प्रतिदिन इसी तरह की चीज़ों को अपलोड करते हैं। मेडिकल फिटनेस में, रेलवे अप्रेंटिस में मेडिकल फिटनेस महत्वपूर्ण होती है। आंखों की जांच, सामान्य स्वास्थ्य, शारीरिक फिटनेस का ध्यान रखें। स्किल को अपने को मजबूत करें। जिस ट्रेड में आपने आईटीआई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, सारी ट्रेड हैं जिसकी भी जो है अपनी स्किल को अच्छे से निखार लें। उस ट्रेड में प्रैक्टिकल जानकारी को और मजबूत करें। आगे की रेलवे की भर्तियों की तैयारी करें। अप्रेंटिस करते समय साथ साथ तैयारी जारी रखें, जैसे आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी रखें। इससे भविष्य में स्थायी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना और बढ़ जाती है।
अब बात करते हैं इस भर्ती के प्रमुख लाभ क्या हैं। भारतीय रेलवे में प्रशिक्षण का अवसर मिलता है, अनुभवी तकनीशियनों के साथ साथ कार्य करने का मौका मिलता है, भविष्य की रेलवे भर्तियों में अनुभव का लाभ मिलता है और तकनीकी कौशल में सुधार होता है। रोजगार की बेहतर संभावनाएं इससे बनती हैं। अप्रेंटिस का मुख्य उद्देश्य किसी ट्रेड में व्यवहारिक प्रशिक्षण देना होता है। इसके कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। अप्रेंटिस करने के फायदे, नंबर 1, व्यवहारिक अनुभव इससे होता है। ITI या 10वीं के बाद वास्तविक कार्यस्थल पर काम सीखने का अवसर मिलता है। स्टाइपेंड मिलता है, मासिक भुगतान होता है। अप्रेंटिस के दौरान हर महीने स्टाइपेंड मिलता है। राशि संस्था और ट्रेड के अनुसार अलग अलग हो सकती है। सरकारी प्रमाण पत्र इसमें मिलता है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने पर अप्रेंटिस का प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र पूरे भारत में मान्य होता है। नौकरी मिलने की इससे संभावना बढ़ती है। अनुभव होने के कारण निजी कंपनियों में नौकरी मिलने की संभावना अधिक रहती है। रेलवे, PSU और अन्य क्षेत्रों में भी अनुभव लाभदायक इससे होता है। तकनीक कौशल में भी इससे सुधार होता है। अपने ट्रेड की प्रैक्टिकल स्किल मजबूत होती है। उद्योगों में काम करने का आत्मविश्वास इससे बढ़ता है। भविष्य की सरकारी नौकरियों में इससे लाभ मिलता है। कई सरकारी और निजी भर्तियों में अप्रेंटिस का अनुभव अतिरिक्त लाभ देता है। हालांकि यह सभी भर्तियों में अनिवार्य या अतिरिक्त अंक का आधार नहीं होता है। इंटरव्यू में भी इससे लाभ मिलता है। फ्रेशर की तुलना में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। क्या अप्रेंटिस करने से रेलवे में पक्की नौकरी मिल जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। रेलवे अप्रेंटिस करने से सीधे स्थायी नौकरी नहीं मिलती है। इसके बाद भी आपको RRB या संबंधित भर्ती बोर्ड की नियमित भर्ती प्रक्रिया जैसे CBT, दस्तावेज सत्यापन आदि से गुजरना होता है। हालांकि अप्रेंटिस के दौरान मिला अनुभव और कौशल भविष्य की नौकरी पाने में मददगार साबित होता है। आवेदन करते समय केवल आधिकारिक सूचना के अनुसार ही जानकारी भरें। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, फर्जी दस्तावेज या त्रुटि आपके आवेदन को निरस्त कर सकती है। सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और आवेदन अंतिम तिथि से पहले कर लें। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 उन युवाओं के लिए शानदार अवसर है जो 10वीं और ITI के बाद भारतीय रेलवे में अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान की दुनिया ज्ञान स्थली गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी हमारे माध्यम से आपको होगी वो ऑथेंटिक और रियल और सबसे पहले आपको दी जाएगी। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।